ओके, आपसे पहले पूछ रहा है इसमें कौन सा पहला पिक्चर बना हुआ है। माइक ऑफ रखेंगे आप लोग। ओके, तो बुक पे करते चलिए साथ में। पहले पूछ रहा है कौन सा पिक्चर बना हुआ। पहले बुलेट ट्रेन है, फिर स्टीम इंजन है। ओके, हाँ तो लिख लीजिए बुलेट ट्रेन स्टीम इंजन। फिर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द टू ट्रेन इज फास्टर, दोनों ट्रेनों में कौन सी फास्टर और क्यों फास्टर है। बुलेट ट्रेन फास्टर है बिकॉज दे रन ऑन हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे रन करती है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप सोचो कि आप कहीं पे हॉलीडे पे जा रहे हो और आपको ट्रेन से जाना है, तो आपको इसमें नंबरिंग करके बताना है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके बाद क्या। जैसे एक करके दिया गया है, देखो चूज द प्लेस फॉर द हॉलीडे, सबसे पहले हमको जहां जाना है हम वो जगह चुनते हैं, तो सबसे नंबर 1 का काम ये होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टिकट बुक कराते हैं, नहीं तो सीटें नहीं मिलती ट्रेन में। ठीक है, तो सबसे दूसरे नंबर पे फिर ये करते हैं, फिर हम पैकिंग करते हैं लगेज की, हमें क्या ले जाना है जगह के अकॉर्डिंग वो हम पैक करते हैं। उसके बाद हम स्टेशन पहुंचते हैं। ठीक है, स्टेशन पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का वेट करते हैं, और फिर जब ट्रेन आ जाती है तो हम अपने कोच में जाते हैं, गेट इन द कोच, और फिर हम अपनी सीट पर जाते हैं जिसको बर्थ बोलते हैं, फाइंड योर बर्थ। और सबसे लास्ट में टिकट चेकर आता है, जब आप अपनी सीट पे पहुंच जाओगे तो टिकट चेकर आएगा जो आपका टिकट चेक करता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है रवि और उसकी फैमिली जो है वो दिल्ली से केरला जा रही है, तो वो 4 चीजें क्या हैं जो ट्रेन से वो देखेगा। तो पहले तो वो नदी देखेगा, फिर ब्रिज मिलेंगे उसको, टनल्स मिलेंगे, हिल्स मिलेंगी, वो इन सब चीजों को देखता हुआ जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए। आप आते हैं किस पे, मैम पेज नंबर 31 का मैम 1 दिखा दीजिए। पहले माइक ऑफ कीजिए आप अपना। आपसे फिर इसके बाद कहा जा रहा है एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको फिल करना है व्हाट वन थिंग दैट इज डिफरेंट, एक चीज बतानी है जो डिफरेंट होगी। क्या है वो डिफरेंट चीज। एरोप्लेन में क्या डिफरेंट होता है कि वो नंबर ऑफ ट्रैवलर्स लिखा है 300, वो 300 लोगों को ले जाता है। ठीक है, हॉट एयर बैलून में 2 से 3 लोग जा सकते हैं, जबकि फ्लायर में 3 से 4 लोग ही ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके आगे यहाँ पर ट्रैवलर लिख सकते हैं, आपके पास स्पेस है, आप लिख हॉट लोगे। एयर में मैम माइक हॉट ऑफ। एयर में क्या लिखा है मैम 2 के बाद। हर्ष, पहले आप डिस्कस कर लीजिए, बाद में मैं बता दूंगी। पहले आप बता दीजिए, पूछ लीजिए, फिर मैं करती हूँ, पहले समझना जरूरी नहीं है। वन थिंग इज डिफरेंट, द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स यहाँ पर 300 हैं। ठीक है, 250 से 250 टू 300 लोग रहते हैं, इसमें 2 to 3 ट्रैवलर्स होते हैं, या पर्सन लिख सकते हो, पर्सन्स, और इसमें भी आप ट्रैवलर्स लिख लो और चाहे पर्सन्स लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जगन को चेन्नई से मुंबई जाना है, उसी दिन उसको पहुंचना है, तो वो क्या चीज लेगा, किससे ट्रेवल करेगा, शिप से या एरोप्लेन से। तो वो एरोप्लेन से ट्रेवल करेगा बिकॉज इट्स स्पीड इज वेरी हाई, क्योंकि एरोप्लेन की स्पीड बहुत हाई होती है। ठीक है, उसके बाद आपको मैप में बनाना है सी रूट और एयर रूट। तो ये मैंने सी रूट बनाया है जो ऐसे आएगा, ये आपके स्वेज कैनाल से आएगा, स्वेज कैनाल का रास्ता है ये, जहां से मैंने बनाया है इसको, दो अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के बीच से निकाला है, ये आपका स्वेज कैनाल वाला रास्ता है, और ये यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर है। ठीक है, लिखा भी है वहां पे, ये इंडिया है। तो ये आपका सी रूट हो गया, और एयर रूट आपका ये है, ये एयर रूट है, अरे ठीक है, और ये आपका एयर रूट है, एयर रूट ये होगा, आप देख सकते हो ये। ठीक है, आपको फिर नीचे भी देखोगे तो मैंने लिख भी दिया है, ये आपका एयर रूट है। ओके, कर मैम लीजिए। जहाँ आप बना रहे हो दिख नहीं रहा। क्या, माइक ऑफ रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है
विच मोड एयर और सी विल टेक्स लेस टाइम, कौन सा जो रास्ता है समुद्र का या हवा का कम समय लेगा और क्यों? तो एयर मोड जो है वो कम समय लेगा क्योंकि जो वो होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और सी मोड से। ओके, तो ये आंसर थे आपके इसके जो आप कर लेंगे। कल हमने ये क्वेश्चंस पढ़े थे जिनके आंसर्स मैं आज आपको बता रही हूँ। आपको बताना है स्वेज कैनाल किन दो समुद्रों को कनेक्ट करती है? मेडिटेरियन सी से रेड सी को कनेक्ट करती है, और पनामा कैनाल कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को। और ये किस कंट्री के पास से गुजरती है? इजिप्ट से गुजरती है, और पनामा कैनाल सेंट्रल अमेरिका से होकर गुजरती है। हाँ, तो आज हम पढ़ रहे हैं जीके में करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी मंथ। जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेटेड एज। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो 12 जनवरी को थी। आप बगल में डेट भी डाल सकते हैं, वैसे आपको कराया जा चुका है इससे पहले ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया। जैसे आपके ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं या म्यूनिसिपैलिटी का मेन मेंबर होता है, उसी तरह मेयर होते हैं, वो हैं आर्य राजेंद्रन। आर्य राजेंद्रन सबसे कम उम्र के इंडिया के मेयर हैं किसी शहर के। हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है धरती का? एलन मस्क। एलन मस्क सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है। अगला, हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीन ड्राइव। सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मात्रा में किसने कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको रन किया, किसने एक दूसरे तक पहुंचाया? तो उसका आंसर होगा आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हेन डू वी सेलिब्रेटेड प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस होता है जो लोग भारत दूसरे देशों में रह रहे हैं, हमारे देश के भारतीय जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, वो दिन कब सेलिब्रेट होता है? वो है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हु बिकम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन बना? जस्टिस हिमा कोहली। हिमा कोहली को तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस बनाया गया है। फिर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। और व्हेन डिड उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान पास अवे। गुलाम मुस्तफा खान कब डाइड हुए? ये एक उस्ताद थे, रामपुर घराना है जो गाना सिखाते हैं, लता मंगेशकर जैसे सिंगर है वैसे ये सिंगर थे, टीचर थे, समझिए सिंगर्स के टीचर थे ये। लता मंगेशकर, सोनू निगम, ए.आर. रहमान, इन सबको म्यूजिक सिखाने में इनका हाथ है। इवन कुमार विश्वास भी इनके बहुत बड़े शिष्य थे, ये उनके गुरु थे। 17 जनवरी 2021 को गुलाम मुस्तफा खान एक्सपायर हुए हैं। ये हु लॉन्च रक्षिता। रक्षिता एक डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। डीआरडीओ क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की सुरक्षा के लिए, एक मिनट, किसका माइक ऑन है? तुरंत अभी क्लास लीव कर रही हूँ, जिसका माइक ऑन है तुरंत क्लास को लीव कर दे। डीआरडीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की सुरक्षा से संबंधित वो औजार बनाता है, ठीक है। जैसे सुरक्षा की दृष्टि से जो ड्रोन बनाए जाते हैं, बंदूकें बनती हैं, वो सारा कुछ डीआरडीओ के थ्रू बनता है। डीआरडीओ उसके लिए परमिशन देता है, डीआरडीओ के ऑर्डर पर वो बनती हैं, ठीक है। और रक्षिता, उन्होंने एक साइकिल बनाई है जो एम्बुलेंस का काम करेगी। रक्षिता एक साइकिल है जो आर्मी की तरफ से, आर्मी वालों के लिए है, मतलब कहीं भी कोई इमरजेंसी हो तो गाड़ी नहीं पहुंच सकती तो साइकिल से पहुंचा जा सकता है ना, तो ये डीआरडीओ ने इस साइकिल को डेवलप किया और इसको नाम दिया गया है रक्षिता। ओके, अगला, इन विच स्टेट न्यू मेटल वेनेडियम फाउंड। किस प्रदेश में नया मेटल, एक नई धातु का खोज हुआ? जैसे आयरन था, गोल्ड था, आपने पढ़ा था अभी उस दिन, वेनेडियम मिला है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वेनेडियम नाम का एक मेटल पाया गया है। ओके।